हेलो, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात मेरे शेर से न्यू एसके स्टडी पॉइंट परिवार में आप सभी को दिल खोल के स्वागत करते हैं और आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे। आज जो बात करेंगे ये धातु और अधातु के बारे में बात करेंगे। ये केमिस्ट्री का चैप्टर है और 10th क्लास की चैप्टर है। हमें लगता है कि ये 20 से 25 मिनट में ये पूरे चैप्टर समाप्त हो जाएंगे। तो आप वीडियो को जब तक समाप्त ना हो जाए तब तक देखिए और यहाँ से क्वेश्चन 10th क्लास में भर भर के आता है। आप जैसे ही एक बार देखोगे, अगर एक बार में नहीं समझ में आया तो आप कई बार भी देख सकते हो। 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, 4 बार देखिए, लेकिन देखना मत बंद कीजिए जब तक याद ना हो जाए, जब तक याद ना हो जाए। हालांकि ये क्लास में ही याद होगा। जब मैं तोड़ूंगा इसको, एक एक वर्ड को तोड़ूंगा, एक एक विकल्प को खंडित करूंगा तो आपको समझ में आ जाएगी कि ये क्या है, धातु क्या है और अधातु क्या है। तो चलिए सबसे पहले जिस तरह हर रोज़ की तरह मोटिवेशनल लाइन होता है, तो आज भी एक मोटिवेशनल लाइन होनी चाहिए जो आपको क्लास के लास्ट तक क्या हो कि ऊर्जा बाण बना के रखे। क्या हो? ऊर्जा बाण बना के रखे। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ कि एक रात एक बात लिखेंगे, कि एक रात एक बात लिखेंगे, हर कोई पढ़ सके इतना साफ लिखेंगे। कि एक रात एक बात लिखेंगे, हर कोई पढ़ सके इतना साफ लिखेंगे। कोई जज्बात नहीं, अपने ही अरमान लिखेंगे। कि कोई जज्बात नहीं, अपने ही अरमान लिखेंगे। हसीन ए आलम नहीं, अपने ही हालात लिखेंगे। अब बहुत शिकायत है हमें तुझसे ए ज़िंदगी। कहने का मतलब क्या है कि बहुत शिकायत है हमें तुझसे ए ज़िंदगी। अब तेरे बारे में ही अब किताब लिखेंगे और लिखते लिखते ख़त्म ना हो जाए ये ज़िंदगी। कि लिखते लिखते ख़त्म हो ना जाए ये ज़िंदगी। एक ही शब्द में पूरी कायनात लिखेंगे। क्या करना है कि एक ही शब्द में पूरी कायनात लिखना है। तो सबसे पहले जानना है कि धातु क्या है, धातु कितना धातु अभी तक खोजा जा चुका है, उसमें से अधातु क्या है, उपधातु क्या है, धातु का गुण क्या है, धातु को पहचानने का गुण क्या है। तो मैं सारी बातों को चर्चा करूंगा। आप वीडियो को लास्ट तक बने रहे एकदम, जब तक मैं ना कह दूं कि आप लोग जाइए तब तक क्लास में बने रहिए। देखिए जो धातु और अधातु होता है, क्या होता है धातु और अधातु, कहने का मतलब ये सभी तत्व है। क्या है? ये सभी तत्व। अभी तक जो तत्व है ये 118 खोजा जा चुका है। 118 तत्व खोजा जा चुका है। याद रखना कि अभी तक कितना तत्व खोजा जा चुका है, 118 तत्व खोजा जा चुका है। अगर इसमें पूछे कि धातु कितना है, धातु कितना है, तो आपको बताना है 94 धातु है। अगर इसमें पूछे अधातु कितना है, अधातु कितना है, तो आपको बताना है कि 24 अधातु है। क्या है? 24 अधातु है। और उपधातु कितना है? 7 है। उपधातु क्या है कि जिसमें धातु का भी गुण हो और अधातु का भी गुण हो। क्या हो? धातु का भी गुण हो और अधातु का भी गुण हो। तो हमें तो ना धातु पता है ना अधातु पता है कि धातु क्या है, अधातु क्या है और उपधातु क्या है। तो हम बारी बारी सबको पढ़ेंगे। हालांकि अभी 118 तत्व की मान्यता नहीं दी गई है। अभी किताब के हिसाब से, NCERT के हिसाब से 114 तत्व है, जिसमें 92 धातु है। क्या है? जिसमें 92 धातु है, 92 धातु है। और क्या है कि 22 उपधातु है। क्या है? 22 उपधातु है। याद रखना है क्या है, 92 धातु है और 22 क्या है, उपधातु है। 92 धातु है और 22 क्या है, उपधातु है। आपको याद रखना है इसमें क्या है, ये जो अधातु है, क्या है, ये धातु है और ये जो अधातु है, अधातु है, अधातु है। इसमें क्या है कि ये जो अधातु है इसमें 11 ठोस है, 11 ठोस है और कितना है, 10 कितना है, 11 ठोस है और 10 कितना है, गैस है। कितना है? गैस है। और याद रखना है एक जो है वो द्रव अवस्था में। क्या है? द्रव अवस्था में। तो द्रव अवस्था में कौन सा है? ब्रोमीन। याद रखना है ये मात्र एक ऐसा उपधातु है, ऐसा धातु है जो द्रव अवस्था में क्या है, द्रव अवस्था में क्या है, आपने लिखा 11 गैस है, 11 गैस, 10 ठोस है और 11 गैस है। याद रखना 10 ठोस है, 11 गैस है और एक जो है ब्रोमीन वो द्रव अवस्था में अधातु है। अब हम जानेंगे, आपने समझ लिया कि अभी तक जो तत्व है अभी हालांकि 118 खोजा जा चुका है, जिसमें 94, 94 और 24 है, लेकिन 114 में क्या है, 114 किताब NCERT के हिसाब से 92 क्या है, धातु है और 22 क्या है, अधातु है। और आपको जानना है कि इसमें 10 ठोस है, 11 गैस है और एक द्रव है। एक द्रव पूछा नहीं जाएगा कि कितना ठोस है और कौन सा ठोस है, पूछा नहीं जाएगा कि कितना गैस है और कौन सा गैस है। आपसे पूछा जाएगा कि एक अधातु का नाम बताइए जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, द्रव इक्वल टू क्या, लिक्विड फॉर्म में, तो वो क्या है, ब्रोमीन। अब हम पढ़ेंगे कि धातु क्या है, धातु को कैसे पहचानेंगे, धातु को पहचानने का क्या नियम है। तो चलिए हम बारी बारी सभी को बात करेंगे।
चलिए, हमें इसका गुण के हिसाब से जानना है। क्या है? धातु के गुण के हिसाब से जानना है कि धातु क्या है। सबसे पहले जानना है कि धातु चमकीला होता है। धातु क्या होता है? चमकीला। धातु क्या होता है? चमकीला होता है। धातु जो होता है कठोर होता है। क्या होता है? कठोर होता है। धातु जो होता है तन्यता होता है। हम बारी बारी समझेंगे कि तन्यता क्या है। धातु जो होता है तन्यता होता है। धातु जो होता है आघात वर्धीय होता है। आघात वर्धीय होता है। क्या होता है? आघात वर्धीय होता है। धातु जो होता है कठोर, तन्यता, आघात वर्धीय। और क्या होता है? जैसे जैसे याद होगा हम आपको विद्युत का सुचालक होगा। विद्युत का सुचालक होगा। विद्युत का सुचालक होगा। धातु क्या है? ऊष्मा का सुचालक है। क्या है? ऊष्मा का सुचालक है। ऊष्मा का सुचालक है। क्या है? सुचालक है। कहने का मतलब क्या है कि ये धातु का सारा गुण है। इसके हिसाब से आप पहचान पाओगे कि कौन धातु है कौन अधातु है। ये जितना भी गुण धातु का है इसका जस्ट अपोजिट क्या है? अधातु का। कहने का मतलब अधातु जो होगा वो चमकीला नहीं होगा। अधातु जो होगा कठोर नहीं होगा। अधातु जो होगा तन्यता नहीं होगी। अधातु जो होगा आघात वर्धीय नहीं होगा। अधातु जो होगा विद्युत का सुचालक। विद्युत का मतलब क्या है? करंट पास नहीं हो सकती। और ऊष्मा का सुचालक अधातु नहीं हो सकता। ऊष्मा का सुचालक का मतलब क्या? जब हम बताएंगे आगे तो आपको समझ में आएगी कि जैसे हम किसी लोहा को गर्म करते हैं। क्या करते हैं? लोहा को गर्म करते हैं तो लोहा क्या होता है कि लोहा के आगे हम आग लगाते हैं, लेकिन क्या होता है धीरे धीरे उसका पूरा लोहा गर्म हो जाता है। कहने का मतलब क्या है? ऊष्मा चल रही है। तो देखिए ये जो चमकीला होता है क्या होता है? धातु जो चमकीला होता है, आप लोग सुने होंगे कि सोना बहुत चमकता है। क्या होता है? सोना बहुत चमकता है। क्या करता है? सोना बहुत चमकता है। कहने का मतलब क्या है? चमकीला का मतलब आप देखे होंगे जितना भी धातु, लोहा क्या होगा? लोहा में चमक होगा। सोना में क्या है? चमक होगा। ये जितने भी धातु है क्या है? चमक है। आपने समझ गया। कठोर का मतलब अगर लोहा को लेंगे, क्या लेंगे? कठोर का मतलब क्या? मजबूत। अगर लोहा को हम क्या करते हैं कि ऐसे उसको मोड़ने का प्रयास करते हैं। क्या करते हैं? ऐसे मोड़ने का प्रयास करते हैं तो लोहा मुड़ता है? नहीं मुड़ता है। हाँ, ज़्यादा फोर्स कर देते हैं तो मुड़ जाता है। हालांकि अगर थोड़ा फोर्स करे तो वो नहीं मुड़ पाता। इसका मतलब ये कठोर भी होता है। तन्यता का मतलब क्या होता है? तन्यता का मतलब क्या होता है कि इसको नमारने की क्षमता। तन्यता का मतलब क्या? नमरने की क्षमता। तो याद रखना है ये जो तन्यता होती है, क्या होता है तन्यता? आपको पूछा जाएगा कि 1 ग्राम सोना, मात्र 1 ग्राम सोना में 2 किलोमीटर तार बनाई जा सकती है। अब बताइए कि धातु कितना नमरता है कि 1 ग्राम सोना में ये क्वेश्चन भी है और पूछा जाता है कि 1 ग्राम सोना में 2 किलोमीटर तार बनाई जा सकती है। क्या है? 1 ग्राम सोना में 2 किलोमीटर तार बनाई जा सकती है। आघात वर्धीय का मतलब क्या होता है कि मार खाने की क्षमता धातु में होता है। क्या होता है? मार खाने की क्षमता बहुत ज़्यादा धातु में होता है। क्या होता है बेटा? मार खाने की क्षमता ज़्यादा होता है। जैसे लोहा को हम लोग क्या करते हैं? लोहा को पीटते पीटते उसका आकार चेंज करते हैं। क्या होता है कि लोहा को पीटते पीटते उसका आकार चेंज कर देते हैं कि नहीं? कोई लोहा सिंपल रहता है तो उसको पीट पीट के हम बना देते हैं हथियार, धारदार हथियार बना देते हैं। तो आपने समझ गया कि आघात वर्धीय यानी मार खाने की क्षमता भी इसमें ज़्यादा होता है। विद्युत का सुचालक होता है। विद्युत का सुचालक का मतलब क्या है कि मान लो कोई लोहा का रड है। क्या है? ये मान लीजिए कोई लोहा का छड़ है। हमने क्या किया? यहाँ बिजली जा रही है। क्या है? यहाँ बिजली बल्ब है। क्या है? बिजली जा रही है। इस तार होके बिजली जा रही है। यह यहाँ जो तार है कटा है। हम यहाँ पकड़े हुए हैं। हम थोड़ा बना लेते हैं। ऐसे मान लो कोई हाथ पकड़ा हुआ, जैसे हम ये लोहा पकड़ के यहाँ सटाएंगे तो क्या होगा? बिजली इलेक्ट्रॉन जो है वो दौड़ दौड़ के आके मेरे हाथ में लग जाएगा। क्या होगा? इलेक्ट्रॉन दौड़ के चलेगा। इसका मतलब क्या? विद्युत का सुचालक यानी धातु में चल रहा है कि नहीं? करंट जो है वो चालक की तरह चल रहा है कि नहीं? कहने का मतलब मैंने तो यहाँ सटाया, लेकिन जब यहाँ मैं पकड़ा हुआ था तो क्या हुआ कि ऐसे करके इलेक्ट्रॉन कूद के आके क्या किया कि मेरे ऊपर लग गया। जैसे आपने ऊष्मा का सुचालक समझा। ऊष्मा का मतलब क्या होता है? जैसे मैंने यहाँ आग लगा दी, मैंने क्या किया? आग लगा दी। मैंने क्या किया? आग लगाया। और एक मैंने क्या किया? इसमें भी लोहा का रड लिया, एक छोटा सा लोहा का रड लिया और मैंने इसको आग में गर्म होने दिया। क्या हुआ? आग में गर्म होने दिया। जैसे हम इसको पकड़ेंगे तो क्या होगा? ये पूरा धीप गया होता है। इसका मतलब ऊष्मा ऐसे ऐसे फोल्ड करके आता है। अगर नहीं समझ में आए तो ये मान लो कोई तावा है। ये लड़की को बहुत ज़्यादा से समझ में आएगी। क्या है? लड़की को बहुत ज़्यादा समझ में आएगी क्योंकि ये काम वो करती है, रोटी बनाने का काम करती है। अगर मान लो
इसमें कोई लकड़ी का वेट नहीं हो, लकड़ी का वेट नहीं हो, हम ऐसे पकड़े, अगर तावा को गर्म होने दे और ऐसे पकड़ेंगे तो क्या होता है, हाथ जल जाता है। इसका मतलब हम तो आग यहाँ दे रहे थे, तो यहाँ से ऐसे करके जो फोल्ड करके आया, इसका मतलब क्या है, ये जो धातु होता है उष्मा का सुचालक होता है। क्या होता है, उष्मा का सुचालक होता है, याद रखना है। उसके बाद जितना भी गुण होता है अधातु में नहीं होता। जैसे मान लो अधातु क्या है, लकड़ी है, क्या है, लकड़ी। अधातु माना जाए कि लकड़ी है, तो क्या लकड़ी को हम जलाएंगे, वहां जलाएंगे तो यहाँ गर्म होगी, कभी नहीं होगी। मान लो लकड़ी, अधातु क्या है, प्लास्टिक कुर्सी है, मान लो ये कुर्सी है, कुर्सी को हम वहां जलाएंगे तो कुर्सी को लेके हम ऐसे करके छुएंगे तार, तो पता चलेगा, करंट ही नहीं लगेगा, क्योंकि उसमें से करंट नहीं चलेगी। क्या चलेगी, ना उसमें चमकीला होता है, ना कठोर होता है, ना तन्यता होता है, ना आघातवर्धीय होता है। याद रखना बेटा, कुछ ऐसे अपवाद है जो चमकीला भी होता है, कुछ ऐसा अपवाद है जो वो विद्युत का सुचालक भी होता है, कुछ ऐसा अपवाद है जो वो क्या होता है, तन्यता भी होता है। तो हम बारी बारी करके समझेंगे। देखिए, एक ऐसा धातु है जो चमकीला होता है, मैंने बताया क्या केवल धातु चमकीला होता है, लेकिन एक ऐसा धातु है जो चमकीला होता है जिसका नाम है आयोडीन। आयोडीन क्या है, आयोडीन। आपने समझा कि एक ऐसा धातु है जो चमकीला होता है, नोट कर लो, एक ऐसा धातु है जो चमकीला होता है जिसका नाम क्या है, आयोडीन। एक ऐसा धातु है, एक ऐसा धातु है जो विद्युत का सुचालक है। सुचालक का मतलब जिससे करंट आसानी से पार कर सके। तो आपको बताना है, वो है ग्रेफाइट। क्या है, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट क्या है आपको समझना है, ग्रेफाइट क्या है, ये कार्बन का दो अपरूप होता है। कार्बन जो होता है दो अपरूप होता है, एक तो हीरा होता है, एक क्या है, ग्रेफाइट। यही ग्रेफाइट होके क्या होता है, आसानी से करंट पास कर जाता है। आपने तो इतना समझ लिया है, इतना समझ लिया। अब हम आपको बोलेंगे कि बेटा बताओ कि सोडियम क्या है, धातु है क्या, धातु। और याद रखना है कि इसमें ध्वनि भी होती है, धातु में ध्वनि भी निकलती है। क्या निकलती है, ध्वनि भी निकलती है। ध्वनि का मतलब आवाज़ भी निकलता है। तो आप बताना है कि जैसे घंटी को आप पीटते हैं, मंदिर के पास जाके घंटा डुलाते हैं तो आवाज़ आता है कि ना, वो किसी न किसी का धातु का बना होता है। अगर हम आपको कोई सोडियम दे दे, हम आपको सोडियम दे दे और कहे कि बेटा इसको पता करो कि ये सोडियम धातु है कि अधातु, तो आप क्या करोगे, उसको आप देखोगे चमकीला, उसको देखोगे कठोर, तन्यता, आघातवर्धीय, विद्युत का सुचालक, कहाँ। अगर मान लो हमने आपको एक लोहा का रड दे दिया और बेटा कहा कि इसको जांच के बताओ कि धातु है कि अधातु, आप कैसे जांचोगे। आपने क्या किया, इसको पकड़ के करंट में सटा के दिया, देखा कि आपको तो पता है कि सोनू सर ने बताया कि जो विद्युत का सुचालक होता है, लोहा में क्या होता है, करंट आसानी से पार कर जाता है। तो आपने क्या किया, लोहा पकड़ा और करंट में सटाया। जैसे ही करंट में सटाया, जी निकल गया। जैसे ही करंट में सटाओगे क्या होगा, जी निकल जाएगा। कहने का मतलब आप तो जांच नहीं सकते हो, आप तो जांचने के लिए नहीं जाओगे। अगर आपसे कहे, एग्जामिनर पूछ लिया जाए कि सोडियम क्या है, तो आपको तो वहाँ एग्जाम में ला के नहीं देगा, बेटा ये सोडियम है, इसमें पता करो कि देखो तो ये चमकीला है, इसको मार के दो पिटपिटा, देखो तो इसमें आघातवर्धीय, आघात मार खाने की क्षमता है, देखो बेटा इसको न मार के, ये तन्यता है, देखो बेटा ये करंट में सटा के विद्युत का सुचालक है। इतना करने के लिए आपको दिया जाएगा, नहीं दिया जाएगा। तो आप धातु को पहचानोगे कैसे, धातु को पहचानोगे कैसे कि कौन धातु है कौन अधातु है। हम चलिए बहुत जल्दी समझ जाएंगे कि कौन धातु है कौन अधातु है। आपने इतना उतार लिया। देखिए ये जो धातु है जस्ट अपोजिट धातु है, इसमें तन्यता नहीं होती। कुछ ऐसे मैंने बताया, आयोडीन, ग्रेफाइट। अब मैंने बताया कि धातु भी द्रव अवस्था में नहीं होता है। बेटा याद रखना, धातु भी द्रव अवस्था में नहीं होता है, लेकिन एक पारा या मरकरी एक ऐसा धातु है जो द्रव अवस्था में भी पाया जाता है। क्या होता है, द्रव अवस्था में भी पाया जाता है। और अधातु एक ऐसा है, ब्रोमीन। क्या है, ब्रोमीन, ये भी द्रव अवस्था में पाया जाता है। याद रखना, ब्रोमीन एकमात्र ऐसा धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है, और पारा एक ऐसा धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। ग्रेफाइट होके करंट आसानी से पार कर जाता है। तो अब हम लोग समझेंगे कि धातु को पहचानने का कोई है सर ट्रिक, तो हमें बताया जाए, क्योंकि हम उतना कहाँ से पहचानेंगे। 118 तत्व जो अभी तक है, हम कैसे किसको खोज के लाएंगे कि ये धातु है ये अधातु है। तो चलिए हम बताते हैं। चलिए
हम आप जानते हैं कि कौन धातु है कौन अधातु है। सबसे पहले धातु और अधातु जानने के लिए आपको एक नियम जानना होगा कि न्यूलेंस का नियम, न्यूलेंस का नियम, न्यूलेंस का नियम, न्यूलेंस का नियम, न्यूलेंस का नियम। इनका मानना था कि पहले कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन क्या होता है बेटा कि दुनिया में जितना भी तत्व है सबके पास प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन से बना है। तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या होता है, ये केंद्र में होता है, और इलेक्ट्रॉन जो होता है ये चारों तरफ चक्कर लगाते रहता है। ये क्या करता है, चारों तरफ चक्कर लगाते रहता है। तो याद रखना है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन केंद्र में होता है, ये चारों तरफ चक्कर लगाते रहता है। और याद रखना है प्रोटॉन होता है ये पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रॉन होता है ये न्यूट्रॉन होता है, न्यूट्रल होता है, क्या होता है, उदासीन होता है, इसका कोई मान नहीं होता है। क्या होता है, इसका कोई मान नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है ये निगेटिव होता है। तो इलेक्ट्रॉन माइनस प्रोटॉन प्लस, बस ये याद रखना है। तो मैंने क्या बताया कि न्यूलेंस ने कहा कि पहले कक्षा में अगर हमें पता करना है कि कौन इलेक्ट्रॉन है, कौन धातु है कौन अधातु है, तो कैसे पता करेंगे। इन्होंने एक नियम दिया कि पहले कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन रखना है, बाकी जितना भी कक्षा है उसमें 8-8 रखना है। कहने का मतलब क्या है, जितना भी रखना है 8, जितना भी है 8, कहने का मतलब 8। हम बताते हैं जब इसको तोड़ेंगे तब आपको बताएंगे। लेकिन यही एक नील्स बोर साहब है, नील्स बोर साहब ने एक फार्मूला दिया था जिसका नाम था 2n²। क्या है, 2n²। यहीं से सारा चीज़ निकलता है, यहीं से आपको ना एक फार्मूला बनाना पड़ेगा, केमिस्ट्री का एक जितना भी फार्मूला है ना आपको बनाना मतलब याद नहीं करना पड़ेगा, सब फार्मूला बनती है यही फार्मूला से। हम आपको बताते हैं कैसे इलेक्ट्रॉन शेयर होगा, कैसे आएगा। वो जो फार्मूला बनाने वाली वीडियो होगा वो नेक्स्ट क्लास में होगी। तो आपको क्या समझना है कि नील्स बोर ने कहा था कि मान लो कि पहले कक्षा में 2 रख दो, पहले कक्षा में, दूसरा कक्षा में 8 रख दो, तीसरा कक्षा में 18 रख दो, चौथा कक्षा में 4 चौका 16 दूना 32 रख दो। ये ऐसे कहा था, इन्होंने ऐसे कहा था। इन्होंने अपना नियम कैसे दिया था, एक कक्षा यहाँ बनाई थी, एक कक्षा इसके ऊपर, एक कक्षा इसके ऊपर, एक कक्षा इसके ऊपर, मतलब जितना इलेक्ट्रॉन निकालना है सबके ऊपर इन्होंने क्या किया था, कक्षा। इन्होंने क्या माना था, KLMN, आप कुछ भी मान सकते हैं, KLMNOPQRS, आपको जो मानना है आप मानिए। देखिए K का मान 1 लीजिए, L का मान 2 लीजिए, M का मान 3, N का मान 4। आपको जितना कक्षा में निकालना है 6, 7, 8, 10 आपका सभी का मान लेना है। तो इन्होंने क्या कहा था कि देखो ये नियम जो फॉलो किया था, कैसे किया था, इन्होंने कहा पहले कक्षा में 8, दूसरा में पहला में 2, दूसरा में 8, तीसरा में 18, चौथा में 32। आखिर कैसे, तो हम आपको बताते हैं। देखिए अगर 2n², 2 n का मान क्या हुआ 1, n का मान हुआ 1 का स्क्वायर, यानी 1 का कितना से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 1, और 2 को 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा 2, यानी पहले कक्षा में 2 हो गया। दूसरा क्या है l का मान क्या है, l का मतलब क्या है n का मान क्या है 2 का स्क्वायर, 2 दूना 4, 4 दूना 8, यानी दूसरा कक्षा में 8 हो गया। तीसरा क्या है 1, 2, 3, यानी इसका मान क्या होगा 2, और n का मान क्या स्क्वायर। तो 3 3 9 अगुने 2, यानी कितना 18 हो गया कक्षा में 18। चौथा में क्या है 4, यानी 4 चौका 16 अगुने 2, यानी कितना हो गया 32 हो गया। कहने का मतलब क्या था, नील्स बोर का साहब का कहने का मतलब क्या था कि ये जो प्रत्येक कक्षा में है 2n² के हिसाब से आप फार्मूला लगा सकते हो, 2n² के हिसाब से आप इलेक्ट्रॉन रख सकते हो। आप सबसे पहले जाननी है कि इलेक्ट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन कैसे हम जानते हैं कि सोडियम का 11 इलेक्ट्रॉन है, पोटासियम का 19 इलेक्ट्रॉन है, कैसे जानते हैं। तो हम चलिए इसको मिटा के समझते हैं। आपने समझ गया अष्टक नियम कि प्रत्येक कक्षा में 8 होगी। अब हम बताते हैं धातु और अधातु को पहचानने का नियम बताते। ये पहचान गए, 3-4 नंबर तो फिक्स हो गया, 3-4 नंबर फिक्स हो गए। ये ऑब्जेक्टिव भी आता है और सब्जेक्टिव भी आता है। और आपसे कह देगा कि बताइए लोहा कौन सा क्या है। चलिए मैंने क्या किया कि जांचना स्टार्ट किया। मैंने सोडियम को लिया। आपको याद रखना है 1 से 20 तक परमाणु संख्या याद रखना है कि हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, नियॉन, फ्लोरीन 10, 11 क्या है सोडियम, 12 क्या है मैग्नीशियम, 13 क्या है एल्युमिनियम, 14 क्या है 14 क्या है क्लोरीन, 17 14 15 क्या है फास्फोरस, 16 क्या है सल्फर, 17 है क्लोरीन, 14 क्या है बेटा
14 क्लोरीन, आपको बताना है 14 क्या है, आप लोग लिख लोगे। 15 क्या है फास्फोरस, 16 क्या है सल्फर, 17 क्या है 17 क्या है 17 है 17 क्या है क्लोरीन, 18 क्या है आर्गन, 19 क्या है पोटासियम, 20 क्या है कैल्शियम। आपको 20 तक याद रखना है कम से कम। अब हम जानते हैं कि कैसे। अगर मान लो कि सोडियम, मान लीजिए सोडियम के परमाणु संख्या कितना 11। जितना परमाणु संख्या होगा क्या होगा, जितना परमाणु संख्या होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन होगा, क्या होगा, उतना ही इलेक्ट्रॉन होगा। अब इसको हम बैठाने का प्रयास करते हैं। धातु और अधातु कैसे जानते हैं, देखो धातु और अधातु को कैसे पहचानते हैं। देखिए पहले कक्षा में मैंने क्या कहा कि 2 होना चाहिए। अष्टक नियम क्या था कि पहले कक्षा में 2 होना चाहिए, बाकी सभी कक्षा में 8 होना चाहिए। अब दूसरे कक्षा में क्या आ गया 8, यानी 8 2 10 तो हो गया, 8 2 10 तो हो गया। तीसरे कक्षा में कितना बच गया 1। अगर इसको अष्टक नियम पुराना है तो इसको तो 7 इलेक्ट्रॉन और लेना पड़ेगा, 7 इलेक्ट्रॉन और लेगा तब ना ये अष्टक नियम पूरा बना पाएगा। लेकिन आप बताइए कि आपको कह दिया जाए कि बेटा एक बोरी है, यहाँ 7 बोरी है, एकदम 50 किलो का भरा हुआ बोरी है, एकदम 50 किलो का भरा हुआ बोरी है। और मम्मी बहुत गुस्सैल है, क्या है, मम्मी बहुत गुस्साई हुई है कि इसको एक जगह रखना है। ये आपका घर हुआ, एक घर ये हुआ, एक घर ये हुआ। और आपसे कहा कि अगर सौरभ तुम यहाँ ये अगर 8 बोरी एक जगह नहीं रखा तो तुमको आज कूट देंगे। क्या करेंगे, तुमको आज कूटेंगे। मम्मी के डर से इन्होंने क्या किया बताओ, कोई ऐसा मूर्ख होगा कि 7 बोरा इधर से उठा के इधर लाएगा, कभी नहीं लाएगा। ये क्या करेगा, 1 बोरा इधर से उठा के इधर दे आएगा। कहने का मतलब क्या है कि 7 इलेक्ट्रॉन लाने में बहुत शक्ति लगेगी, इसलिए इन्होंने क्या किया 1 इलेक्ट्रॉन को जाने दिया। क्या किया, 1 इलेक्ट्रॉन को जाने दिया। तो जैसे ही ये चला गया, ये जो चला गया, ये जैसे ही चला गया तो कहने का मतलब क्या हम दे दिए, यानी प्लस है, प्लस है। कहने का मतलब क्या कि मेरे पास 1 रुपया था, मैंने आपको दे दिया। अगर आपको दे दिया तो मैं तो राजा हूँ, मैं तो 1 रुपया जब तक मेरे पास था मैं तो राजा था, मैंने 1 रुपया आपको दे दिया। तो आप ना कर्जा लिए, हम तो कर्जा नहीं लिए, यानी हम धनायन है। क्या है, हम धनायन है, हम पॉजिटिव है, हम धनायन है। कहने का मतलब क्या है, हम धनायन है। धनायन का मतलब क्या होता है, प्लस। क्या होता है, धनायन का मतलब होता है प्लस। जो इलेक्ट्रॉन को त्याग दिया, जो इलेक्ट्रॉन को त्याग दिया वो हुआ धातु। क्या हुआ, धातु। जो इलेक्ट्रॉन को त्याग दिया वो क्या हुआ, धातु। जो इलेक्ट्रॉन को ले रहा है, क्या है, जो इलेक्ट्रॉन को ले रहा है वो होगा अधातु। क्या होगा, अधातु। अब आइए, आपने समझ गया कि सोडियम क्या है, धातु। अब हमको याद करना पड़ेगा कि सोडियम धातु है कि अधातु, नहीं याद करना पड़ेगा। अगला देखिए, अगला कंसेप्ट क्या है। मैंने 12 को लिया, मैंने 12 को लिया। पहले कक्षा में 2, दूसरा कक्षा में 8, यानी 8 2 10, तीसरा कक्षा में 2। अब इसको जो 8 पुराना है तो इसको तो कम से कम 6 चाहिए। फिर मम्मी गुस्सैल है, मम्मी बोली कि तुमको 8 बोरा एक जगह रखना है। तुमने क्या किया, तुम भी बहुत चला कि ये 2 बोरा को सटदर उठा के दे आया उनको कि तुम ले जाओ। 2 बोरा उठा के क्या किया कि तुम ले जाओ, हम रखने वाले में से नहीं। क्या लगता है मम्मी तुमको, इन्होंने क्या किया कि 2 बोरा उठा के दे आया। जैसे ही दे दिया ये प्लस हो गया, जैसे ही प्लस दे दिया 12 का मतलब क्या, मैग्नीशियम, यानी मैग्नीशियम क्या है, धातु है। मैग्नीशियम क्या है, धातु है, याद रखना है। मैग्नीशियम क्या है, धातु है। आपने समझ गया। अगर आपसे पूछे 15 क्या है, 15 क्या है, 15 क्या होता है, फास्फोरस। तो मैंने क्या बताया, 15 जो फास्फोरस होता है, पहले कक्षा में 2, दूसरा कक्षा में 8, 8 2 10, कितना बच गया, 5 बच गया। अब जो 5 बचा तो इसको तो 3 चाहिए, इसको पुराने के लिए 3 तो चाहिए। फिर मम्मी ने क्या कहा, इस बार दादाजी ने कहा, क्या कहा, दादाजी कि अगर आज तू काम नहीं करबे तो आज तोरा बड मार लगतो। कथी लगतो, बहुत मार लगतो। इन्होंने कहा कि ये 8 बोरी को 50-50 केजी का बोरा है, 2 घर है, एक तो इधर है एक इधर है, तुमको बेटा 8 बोरी एक जगह रखना है। तो क्या किया, ये जो सौरभ था, इन्होंने क्या किया, मान लो कोई लड़का सौरभ है, इन्होंने क्या किया कि तुरंत, ये चालाक था कि इन्होंने सोचा कि 5 बोरी उधर ले जाएंगे, इससे अच्छा है कि हम 3 बोरी इधर ले आएंगे। ये जो इधर ले रहा है इसका मतलब क्या, कर्जा ले रहा है, ऋण ले रहा है, ऋण ले रहा है कि नहीं, मतलब लेने का काम जो कर रहा है, लेने का काम कर रहा है, इसका मतलब क्या, ऋणायन। क्या होता है, ऋणायन। ऋणायन, ऋणायन का मतलब क्या होता है, ऋणात्मक। क्या होता है, ऋणात्मक। जो ले रहा है, जो ले रहा है वो माइनस, जो ले रहा है माइनस। इसका मतलब फास्फोरस जो होगा, फास्फोरस जो होगा वो क्या होगा, वो होगा अधातु। जो ले रहा है क्या है, अधातु। क्या होगा, जो ले रहा है वो क्या होगा, अधातु। याद रखना है, जो ले रहा है क्या है, वो अधातु, जो दे रहा है वो क्या है, धातु। जैसे मैंने अगला आप ले लीजिए, सल्फर।
कितना, सल्फर। सल्फर का कितना है 16। पहले परमाणु संख्या याद रखना है, सल्फर का परमाणु संख्या 16, तो इलेक्ट्रॉन भी 16। सल्फर एस होता है संकेत। देखिए पहले कक्षा में 2, दूसरा कक्षा में 8 और 8 2 10 कितना बच गया 16 ही ना पुराना है, 8 2 10 अच्छा 16। इसको पुराने के लिए 8 2 चाहिए, इसको पुराने के लिए 2 चाहिए। इन्होंने क्या किया फिर इस बार दादाजी ने घुसाएंगे, इस बार घुसाएंगे बड़ी बहन भी माँ की तुल्य होती है, तो वो घुसाई और कहा कि तुमको यहाँ रखना है, यहाँ तुमको पुरा के रखना है या तुमको यहाँ पुरा के रखना है। दोनों घर मैंने आपको दे दिया, तुमको 8 बोरी एक जगह करके रखना है, नहीं तो बहुत मार मारेंगे। क्या करेंगे, बहुत मारेंगे। इन्होंने क्या किया कि तुरंत चालाक था, इन्होंने क्या किया इसको ऐसे कर दिया कि ले जाओ, हम ले ही लेते हैं, यही घर ले आते हैं। जैसे ये घर ले आएगा 8 को पुर जाएगा, कहने का मतलब ये ले रहा है, इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, ये ले रहा है। जैसे ही लेगा तो सल्फर क्या होगा, अधातु होगा, अधातु होगा। सल्फर क्या होगा, अधातु होगा। आपने समझा, सल्फर क्या होगा, अधातु होगा। एक और क्वेश्चन आता है कि आपने पूछा कि सर आपने तो बता दिया, आप बताइए तो सर हीलियम क्या होगा, हीलियम क्या होगा। आपने पूछा कि सर बताइए तो हीलियम क्या है, तो हीलियम के परमाणु संख्या 2 हुआ। हीलियम के परमाणु संख्या कितना हुआ, 2। हीलियम के परमाणु संख्या कितना हुआ, 2। आपने पहले कक्षा में लिखा तो 2 फुल, अब लास्ट कक्षा में क्या बच गया, 0 बच गया। लास्ट कक्षा में बच गया क्या, 0। तो याद रखना है कि जिस इलेक्ट्रॉन विन्यास करते समय अगर लास्ट कक्षा अंतिम कक्षा में शून्य बच जाए वो नोबल गैस होती है। क्या होती है, नोबल गैस होती है। क्या होती है, नोबल गैस होती है, नोबल गैस होती है। और ये जो नोबल गैस होती है 18 नंबर ग्रुप में रखा जाता है। क्या होता है, 18 नंबर ग्रुप में रखा जाता है। और याद रखना कि नोबल गैस की संख्या कितना होता है, 6 की 7। बताओ 6 की 7, आप लोग बताइए 6। नोबल गैस की संख्या कितना होता है, 6 होता है। नोबल गैस की संख्या कितना होता है, और ये 18 ग्रुप में रखा जाता है। ये पीरियडिक टेबल का 18वां जो ग्रुप होता है, क्या होता है, 18वां ग्रुप होता है, उसमें रखा जाता है। आपने समझ गया। देखिए आपने एक आध और क्वेश्चन करके देखते हैं। जैसे 10 क्या है, 10 में क्या है, नियॉन। 10 में क्या है, नियॉन। पहले में मैंने कितना रखा, 2, दूसरा में कितना रखा, 8। तो 8 2 तो 10 हो गया। इसका मतलब लास्ट कक्षा में क्या बच गया, 0। इसका मतलब क्या है कि 0 भी क्या है, ये जो नियॉन है ये भी नोबल गैस है। क्या है, ये भी नोबल गैस। जैसे मैं लेता हूँ आर्गन, आर्गन का परमाणु संख्या 18। पहले कक्षा में 2, दूसरा में 8, फिर तीसरा में 8। कहने का मतलब 8 8 16 2 18, यानी लास्ट कक्षा में 0। लास्ट कक्षा में 0, जैसे ही 0 बचेगा तो कहने का मतलब क्या है बेटा कि लास्ट कक्षा में 0, यानी आर्गन क्या है, नोबल गैस है। क्या है, आर्गन क्या है, नोबल गैस। अब बताइए आपको समझ में आया कि नहीं आया, आपने धातु को पहचानने का नियम सीखा कि नहीं सीखा। और टेम्पोररी नियम, अगर ये नियम बिसर जाए तो एक और नियम मैं बता देता हूँ। ये टेम्पोररी ऐसा कि हालांकि ये मानता नहीं होता है, क्या होता है, इसको माना नहीं जाएगा, बट टेम्पोररी अगर ज़्यादा कम समय हो उसमें सोचने का आपको वक्त मिल जाए। उसमें अगर ऐसा लगे कि आपके पास 3 सेकेंड है, आप ऐसे इलेक्ट्रॉन विन्यास नहीं कर पाओगे। क्या कर पाओगे, ऐसे इलेक्ट्रॉन विन्यास नहीं कर पाओगे। तो आपको क्या करना है कि एक छोटा सा ट्रिक लगाना है, जो मैं बता देता हूँ। छोटा सा ट्रिक लगाना है जो मैं बता देता हूँ। देखिए जिसके लास्ट में म हो वो धातु होगा। हीलियम को छोड़ के जिसके लास्ट में म हो वो धातु होगा। क्या होगा, हीलियम को छोड़ के जिसके लास्ट में म होगा वो धातु होगा, याद रखना है। और जिसके लास्ट में न होगा वो अधातु होगा। क्या होगा, जिसके लास्ट में न होगा वो अधातु होगा। जैसे सोडियम, मैग्नीशियम है ना, मोह है ना। जैसे आप अगर ये जानना है तो क्या जानना है, जैसे इसका मतलब ये क्या नाम है, अधातु का जानना है। तो जैसे नाइट्रोजन क्या है, अधातु है। जिसके लास्ट में न हो क्या हो, ऑक्सीजन न है, तो ये क्या है, अधातु है। क्या है, अधातु है। जिसके लास्ट में न हो वो अधातु, जिसके लास्ट में म वो धातु। तो बताइए आज का वीडियो आपको कैसा लगा, आपको समझ में आया कि धातु किसे कहा जाता है, अधातु किसे कहा जाता है, धातु पहचानने का नियम सीखा। तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें। अगर आपको सही में वीडियो अच्छा लग रहा है तो अपने सहपाठी को ज़रूर शेयर करें, क्योंकि आपकी सपोर्ट के बिना आगे बढ़ना संभव नहीं है। और आप लोग वीडियो देख के ऐसे इग्नोर करते हो, ना लाइक करते हो, ना शेयर करते हो। कम से कम जैसे ही आपको पसंद आए तो 5 लोगों को भी शेयर कर दें। अब ऐसे लोगों को शेयर मत करिए कि जिनको सिनेमा देखने में इंटरेस्ट हो,
जिनको मूवी देखने में इंटरेस्ट हो आप उसको भेज दिए। अब वो तो देख ही नहीं पाएगा, अपने ही सहपाठी अपने ही क्लास साथी को भेजिए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है और आपसे पूछा जाता है। क्या है, इस बार आपसे पूछा गया कि सोना का परमाणु संख्या कितना है, 79 है। हो सकता है गंधक का परमाणु संख्या पूछ दे, गंधक का मतलब क्या होता है, सल्फर। हो सके लोहा का परमाणु संख्या पूछ दे, 26। ऐसे करके आपको याद रखना है, एक एक करके आप याद कर लोगे, कम से कम 20 तक याद करोगे। आप 20 तक याद करके आओ, मैं गारंटी देता हूँ कि केमिस्ट्री समाप्त कर दूंगा। 20 ना आपको कभी एक फार्मूला याद करना पड़ेगा, ना कभी एक कोई भी फार्मूला आपको याद नहीं करना पड़ेगा, कोई भी रिएक्शन आपको याद नहीं करना पड़ेगा। सारा मैं कंसेप्ट से सिखाऊंगा कि धातु के साथ अम्ल अभिक्रिया करके क्या बनाता है, या धातु के साथ क्षारीय अभिक्रिया करके क्या बनाता है। सारी बातों को जानकारी मैं नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। तो चलिए मिलते हैं, वीडियो लंबा ना हो जाए इसीलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इसी जोश और जुनून के साथ। अगर वीडियो को अभी भी लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दे। तो चलिए मिले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। ऑल द बेस्ट सभी को।